आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन क्या है? 2, विकर्ण तरीके का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर हम सिंपल 2 4 3 का स्क्वायर कर दे, 2 4 3 सॉरी आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लिया था। आज हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन क्या है? विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण तरीका क्या है? अगर मेरे पास 3 क्वेश्चन है, तीनों को 2 3 4 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर और 536 का स्क्वायर, है ना। तीनों का अगर हम सिंपल स्क्वायर कर दे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक केस बोला गया है कि विकर्ण तरीके का उपयोग करके। विकर्ण तरीका क्या है उसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह का बॉक्स आप लोग बना लोगे। यहाँ पर जितना संख्या होगा उतना संख्या का एक बॉक्स बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 2 3 4, 2 3 4 जो क्वेश्चन में है 2 3 4 हम लोग लिख दिए। यहाँ भी लिखेंगे 2 3 4, ठीक है। दोनों साइड हमको लिख लेना है। जब लिखा हो जाएगा उसके बाद इसको 2 हिस्सा में बांट दोगे, ठीक है। इसको भी बांट दिए, फिर इसको इससे बांट दिए। सबको 2 हिस्सा में आप लोगों को बांट देना है, ठीक है। इस तरह से बांटेंगे तो यहाँ से 2 हिस्सा में सबको बांटना है। हर एक बॉक्स को 2 हिस्सा में बांटना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा। तो 2 दूना 4, तो 4 को हम लोग 0 4 भी लिख सकते हैं ना। तो 0 4, है ना। 2 दूना 4। अब क्या करेंगे? 2 को 3 से करेंगे, 2 तिया 6 मतलब 0 6, ठीक है। 2 चौका 8 तो 0 8 हम लोग लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 को 2 से किए, 2 को 3 से किए, 2 को 4 से किए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हिस्सा मेरा कंप्लीट हो गया, ये वाला भाग को खत्म, मतलब ये 2 का काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 0 6, 3 3 जा 0 9, 3 4 जा 3 चौके कितना होता है? 12 होता है। तो ये 12 है ना। तो 12 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? 2 को यहाँ पर और 1 को यहाँ पर, है ना। 12। अब क्या करेंगे? 3 का भी यहाँ से काम खत्म। फिर 4 को 2 से करेंगे, 4 दूना 8 0 8, 4 तिया 12 मतलब 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 12, 4 चौके 16। यहाँ पर एक आपको छूटा हुआ है, यहाँ पर 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 चौका 16, 16 मतलब 1 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किए हम लोग कि 2 को 2 से किए, इस 2 को सबसे करना है, फिर 3 को सबसे करेंगे, फिर 4 को सबसे करेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका काम खत्म है, हमको इसको रफ करते हैं, ठीक है। अगर किसी का मल्टीप्लाई, अगर मान लेते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ तो 12 होता है ना। तो 1 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे। और वही अगर 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है ना। तो 0 9, तो 0 को ऊपर लिखेंगे, 9 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या है? इस विकर्ण में कौन सा है? केवल संख्या क्या है? 6 है, तो 6 यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है इसका विकर्ण क्या है? 2 1 2, 2 + 2 + 1, या फिर 1 पहले है ना, तो 1 को ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कि समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। अब इसका जोड़ करेंगे, 8 1 9 1 8, तो यहाँ से 8 + 1 + 9 + 1 + 8, ये वाला लाइन, ये पूरा लाइन यहाँ से ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है, आपको ध्यान देना है कि 4 का क्या है? 0 दिख रहा होगा ना, 0 + 6
प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0। तो 0 को ना लिखे तो चलेगा, है ना, यहाँ पर स्पेस नहीं है, 0 को हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ 0 भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका क्या होगा कि यहाँ पर है 0, तो 0 प्लस फिर यहाँ से क्या है 4 प्लस 0, यहाँ से क्या है इसका सिर्फ 0 है ना, 0 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब सबको जोड़ेंगे, अब यहाँ पर लिख लेना है, साइड में लिख लेना है 2 3 4 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 तो रहेगा, इसका मतलब 6 यहाँ पर हम लोग इसको लिख दिए। ठीक है, अब क्या है कि 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 5 को इसका जोड़ कितना हो गया 5, तो 5 हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26 और 1 27, इसका योग कितना आ गया 27। तो इसका इकाई अंक लेते हैं ना हम लोग, 7 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, 7 को लिख लिए। अब यहाँ पर मेरे पास 2 कैरी है, तो ये 2 कैरी यहाँ पर चल जाएगा ना, प्लस 2। ये 2 को याद रखना है कि 2 क्यों लगाए हैं, 2 मेरा क्या है यहाँ से कैरी है, ये 2 उठ करके यहाँ पर आया है। ठीक है, समझने के लिए आप लोग ऐसा नहीं बनाओगे। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना है, 6 और 6 12 और 2 14, तो इसका योग कितना आया 14 आया। तो 14 कितना लिखेंगे हम लोग 4 लिखेंगे। मेरे पास कैरी क्या है 1 है, यहाँ से 1 को हम लोग उठा करके इसके पास ले जाएंगे, तो प्लस 1 और 4 कितना होगा 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है 0, तो 0 को लिखें आगे ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसका जो स्क्वायर होगा वर्ग होगा वो होगा 5 4 7 5 6, ये इसका वर्ग होगा। तो ये कौन सा मेथड से बना, कौन सा नियम से बना, तो विकर्ण तरीका से बना। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल इसका डेरिवेशन है, सिर्फ आपको यहाँ पर गुना भागा करने में ध्यान देना है। ठीक है, समझने में शायद यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा। तो देखिए इकाई अंक को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना, इकाई अंक को हम लोग लिखते हैं और दहाई को क्या करते हैं कैरी देते हैं ऊपर में, है ना, शेष जो बचता है उसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं सेकेंड नंबर, इसको रफ करते हैं ना। चलिए इसका आंसर आप लोग लिख लोगे, वीडियो को रोक करके भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है, सेम फिगर बनेगा, है ना, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाते हैं कि दिक्कत ना हो, है ना। आप लोग स्क्वायर बनाओगे, वर्ग बनाओगे ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो कितना संख्या यहाँ पर 3 संख्या है, तो यहाँ पर 1 2 3, है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा बना सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, है ना, इसको बड़ा करके इसको हल्का सा और बड़ा करते हैं, क्लियर दिखना चाहिए, है ना। यहाँ से इसको डिवाइड कर दें 3 हिस्सा में, तो यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर उतार दिया, 0 यहाँ पर 4 उतार दिया, फिर क्या है आपका 1 0 4 को उतार दिया। सबको 2 हिस्सा में बॉक्स को काटना है ना, काट दिए, इसको भी काट दिए, यहाँ से इसको भी काट देंगे, पूरा को आपको काटते चलना है। ठीक है, इसको भी काट दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करना है कि 1 को 1 से गुना करेंगे, तो 1 को 1 से करेंगे तो 0 1, 1 को 0 से करेंगे तो 0 0, है ना, 1 को 4 से करेंगे तो 0 4। ठीक है, 0 को 1 से करेंगे तो 0 0, 0 को 0 से करेंगे 0 0, 0 को 4 से करेंगे तो 0 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 4, तो 4 को 1 से करेंगे 0 4, 4 को 0 से करेंगे तो 0 0, है ना, क्योंकि 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे 0 ही ना आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, 4 चौका 16, मतलब 1 और 6 16। ठीक है, इसका ये बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखना है, इसके साथ में क्या है सिर्फ 6 अकेला है ना, 6 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 0 प्लस 1 प्लस 0, है ना, तीनों को लिखेंगे। फिर इस लाइन में कौन कौन सा है,
इसको यहाँ पर करेंगे तो 4 है और लास्ट में 4 है, 4 + 4। 0 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, 0 लिखना जरूरी नहीं है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, 0 0 0 0 0 सब में 0, तो ये 0 को यहाँ पर रखते हैं, है ना, एक ही 0 लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है 0 1 है तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखते हैं, और यहाँ पर क्या है फिर से 0 है तो 0 को छोड़ देते हैं, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 0 4 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ से पहला इकाई क्या है 6 है, 6 को फिर से यहाँ लिखेंगे। फिर इसका योग क्या है 1 है तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 और 4 8, तो 8 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर इस यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे, फिर 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर लास्ट में क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो इतना ही छोड़ सकते हो आंसर आप लोग, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। 104 का वर्ग होगा 1081 होगा, है ना। चलिए इसको भी आप लोगों को लिख लेना है। अब हम लोग जो करेंगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इसका 3rd नंबर। चलिए आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने का कोशिश किया। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसको अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। यहाँ से समझ लोगे लेकिन फिर बाद में इसको भूल जाओगे, इसीलिए कॉपी में ड्रॉ जरूर करोगे और इसको बनाने का कोशिश करोगे, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करो, फिर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए सेम इसका है, जो प्रोसेस से बनाए हैं पिछला क्वेश्चन उसी को, फिर से 3 नंबर है ना, तो 5 3 6 को उतार दिए, ठीक है। फिर यहाँ से 5 3 6 को उतार दिए। अब सबको क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे इस तरह से, बॉक्सेस को डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 5 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, मतलब 2 और 5, क्योंकि 5 और 5 का गुणज करेंगे तो कितना होगा 25 होगा ना। तो 25 का ये दहां इकाई और ये दहाएं, इकाई नीचे दहाएं ऊपर, ठीक है। यहाँ से 5 दिया 15, 15 का 1 और 5 होगा ना, 6 5 30 होगा ना, 0 है, 3 को 3 5 15, 3 तिया 0 9, फिर 3 6 18 उतार दिए, ठीक है। 6 5 30, 6 तिया 18, 6 6 36, ठीक है। यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि सबका लास्ट में क्या आ रहा है, इकाई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है, फिर से 6 आएगा हम लोगों का। यहाँ पर क्या होगा 6 होगा। इस लाइन में कौन कौन सा है, 8 है, 3 है, 8 है, 8 + 3 + 8। अगली लाइन में क्या है 0, पहले यहाँ से लिखते हैं 1 + 9 + 1, 0 लिखना जरूरी नहीं है ना। इस लाइन का हो गया। अब इस लाइन में क्या है 3 5, 3 + 5 + 5 + 3, है ना, 3 5 0 5 3 उतार दिए। फिर यहाँ से क्या है 1 + 5 + 1, और ये लास्ट में 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, सबको जोड़ना है पहले, 8 8 16, 16 और 3 19 हो गया ना। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 1 11, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 उतार देंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 1 6 और 5 1 6 1 7, 7 उतार देंगे, और यहाँ पर तो 2 रहेगा ही, है ना। तो अब लिखना है 5 3 6 का वर्ग करेंगे। तो ये से इकाई अंक 6 तो यहाँ पर उतर जाएगा ना, 6 में इसको कुछ चेंज नहीं करना है, शायद यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सामने लिखते हैं, 6 उतार दें। उसके बाद देखिए यहाँ से इकाई अंक क्या लेना है हमको 9, 9 बच गया ना, तो यहाँ से 1 क्या होगा इसके पास ट्रांसफर होगा, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, तो 12 का क्या होगा 2, हाथ में 1 मेरा भी है ना, फिर इसको 1 को यहाँ पर ले जाएंगे, 16 + 1 17 होगा ना, 17 का 7, हाथ में मेरा अभी भी 1 है, इस 1 को यहाँ पर ले जाएंगे, 7 और 1 8, 8 हो गया, और लास्ट में क्या बच गया आपका 2 बच गया, है ना। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, मतलब
5 3 6 का वर्ग करेंगे, 536 का वर्ग करेंगे तो इतना आपका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे, है ना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो मेरा सुबह 10 बजे अपडेट्स हर रोज़ देखने को मिलता है वो आप लोगों को सबसे पहले मिले और अच्छे से आप लोग उसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।